ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज राजस्थान की पावन भूमि माउंट आबू प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में शांति वन में गीता महासम्मेलन में के पावन पर्व पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज भगवान श्री कृष्ण के संदेश गीता इस अवसर पर जो यह आध्यात्मिक संस्था अपितु भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में 137 देशों में जो स्थापित है, शांति का संदेश, भारतीय संस्कृति का संदेश देने वाली यह संस्था, आध्यात्मिक संस्था, विश्व में यह एकमात्र ऐसी संस्था है जहां भगवान को भी त्वमेव माता से संबोधित किया गया है, आदि शक्ति को संबोधित किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा ने ऐसे जिनको लगता है भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर आए होंगे, तो बहुत लोगों की दृष्टि ये होगी कि यह एक साधारण मानव के रूप में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, यदुवंशियों के रूप में। चारों का बहुत ऐसा भ्रम पैदा हुआ होगा। 1936 में भारत के बंटवारा से पूर्व पाकिस्तान सिंध प्रांत में ऐसे एक महापुरुष का प्राकट्य होता है कि देखने में तो जैसे उस समय लोगों को विचार, भगवान चाहे राम का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, एक मानव रूप में, साधारण रूप में लोगों ने देखा होगा। ऐसा लगा होगा लोगों को कि क्या यह साधारण रूप में दादा लेख राज्य के नाम से प्रकट होने वाले महापुरुष क्या विश्व को बदलने की ऐसी सामर्थ्य रखते हैं, आज जिसका पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है कि वह मातृशक्ति पूरे विश्व को बदलने की सामर्थ्य ही नहीं, बदल रही है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में योग्य अर्जुन को चुनते हैं और गीता का संदेश कहीं ऐसे वैसे जगह नहीं देते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम काह पांडवश्चैव किम कुरुत संजय। धर्म क्षेत्र में जिस गीता को भगवान ने सुनाया हो और भगवान वह गीता कुरुक्षेत्र में सुनाते हैं, ऐसे क्षेत्र को ही भगवान ने क्यों चुना? उससे पूर्व भी चुन सकते थे, लेकिन गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जो प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं वह संदेश पूरे विश्व में हमारी बहनें, हमारे भ्राता जो यहाँ विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या का त्याग का जो संदेश दिया, जब तक अर्जुन के मन में मोह व्याप्त रहा तब तक वह कर्म को निष्ठापूर्वक नहीं कर पाए। जब हमारे मन में मोह व्याप्त होगा तो हम सोच नहीं सकते हैं कि हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब मोह उनको व्याप्त होता है कि क्या हम अपने स्वजनों का हत्या करें, अपने गुरु की हत्या करें, जब बीच युद्ध क्षेत्र में आकर के
वहां पर यह प्रश्न उठता है उनके मन में कि हम अपने भाई बांधवों को, वहां विवेक की जागृत है, वहां विवेक की जरूरत है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। युद्ध की तैयारी हो गई है, उस वहां पर मध्य युद्ध के समय प्रारंभ होने वाला युद्ध है, चालू होने वाला है, उस समय उनके मन में मोह व्याप्त हो जाता है। तो अगर हमें मोह को त्यागना होगा। आज हमारे राष्ट्र को अगर परिवर्तन करने का परम पिता प्रजा दादाजी के मन में जब यह भाव आया तो उन्होंने स्वतः उस मोह को, सांसारिक जीवन को त्याग करके, मैंने उनके इतिहास को पढ़ा कि सब कुछ सर्वस्व त्याग करके जब आप त्याग करते हैं, यहाँ जो भी हमारी बहनें बैठी हैं, जो भी हमारे भाई बांधव बैठे हैं, उन्होंने त्याग किया। किसके लिए त्याग किया? उस मोह का त्याग किया, अपने संसारिक जीवन के मोह को त्याग किया, माता पिता भाई बांधवों को त्याग किया। उनके दृष्टि में पूरा विश्व अपना लगा कि हमारा पूरा विश्व हमारा है। उस विश्व को शांति के संदेश देने के लिए जिस तरह से हमारी इस आध्यात्मिक संस्था का सहयोग है, यह एक बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए, आज पूरा विश्व की अगर दृष्टि होती है तो भारतवर्ष के माउंट आबू पर होती है कि हम जाएं, वहां शांति का संदेश लें और उस शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे यज्ञ में सेवा कार्य को स्वीकार किया। यज्ञ में भाई भगवान भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है, योगेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने सबसे जो जूठे पत्तल उठाने की सेवा स्वीकार की भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया कि हमें किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को करने के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। जो सबसे, जिसको हम समाज में जुट्ठा समझते हैं, जुट्ठा पत्तल उठाना, अगर किसी आज के लोगों को कह दिया जाए कि आप किसी का जुट्ठा गिलास उठा लीजिए तो अपना अपमान समझेगा। लेकिन भगवान ने इस धराधाम पर मानव रूप में प्रकट होकर के उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया, उन्होंने पत्तल उठाया, जूठे पत्तल को उठाया और पंगत में बैठने वाले झाड़ू तक उठाया। तो उस भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से इस प्रांगण में, क्या पूरे प्रांगण की स्वच्छता की क्या बात, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या को पूरे विश्व से मिटाने का जो संकल्प या आध्यात्मिक संस्था पूरे विश्व में जन जागृति को लेकर चल रही है, वह भगवान श्री कृष्ण के गीता का ही संदेश है। उस गीता के संदेश को साक्षात्कार जो कर रहे हैं सभी हमारी बहनें, यह कार्य पूरे विश्व में जिस गति से चल रहा है और गति से चले, इसी शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।